हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की डीपीपी नंबर 5। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए पहले मैं इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है। अब ये कितनी टर्म्स है? 8 टर्म्स है। अगर मैं इस पर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई करता हूं तो जो फैक्टर आएगा वो 8 का आएगा। क्वेश्चन में कहीं 8 मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात ये है कि जब मैं इस पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाऊं तो a का पावर कितना आएगा ज्योमेट्रिक मीन में? एक बार इधर है, एक बार इधर है, एक बार इधर है, तो a की पावर 4 आएगी, मतलब b की पावर भी 4 आएगी, c की पावर भी 4 आएगी। वो 4 वाला फिगर तो हमको दिख रहा है क्वेश्चन में। जो प्रूव करना है उसको देखकर ये समझ में आता है कि 7 टर्म्स की कुछ तो बात हो रही है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं, सो आई कैन से दैट कि दिस एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन। इक्वेशन 1 में जो एक्सप्रेशन आया है वो इक्वेशन 2 के एक्सप्रेशन से तो क्लियरली बड़ा है, क्योंकि यहां पर मैंने 1 को हटा दिया है। कोई पॉजिटिव वैल्यू कम करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू डिक्रीज होगी। अब जो ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन आया है ना, मैं इसमें लगाऊंगा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो इस एक्सप्रेशन को लेट से मैं बोल देता हूं m, और इस पे मैं लगाऊंगा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो m में कितनी टर्म्स है? 7। तो उन सब का सम डिवाइडेड बाय 7 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन सब क्वांटिटीज का प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? a रेज टू पावर 4, b रेज टू पावर 4, c रेज टू पावर 4, 4 रेज टू पावर 1/7। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इंटू a रेज टू पावर 4, b रेज टू पावर 4, c रेज टू पावर 4, होल रेज टू पावर 1/7। दोनों तरफ पावर 7 कर दिया तो ये हो गया m रेज टू पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 रेज टू पावर 7 इंटू a रेज टू पावर 4, b रेज टू पावर 4, c रेज टू पावर 4। और m जो है वो 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c से छोटा है। तो यहां से वी कैन राइट दैट m रेज टू पावर 7 इज lesser than 1 plus a into 1 plus b into 1 plus c whole raised to power 7। तो यहां से जब ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा या इक्वल है, इसका मतलब है कि दिस एक्सप्रेशन इज प्योरली ग्रेटर देन दिस, और यही करना था हमको प्रूव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए, ये नंबर पॉजिटिव है, हमको इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। आंसर तो आप लोगों ने देख लिया होगा। ये जो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो डिनोमिनेटर में आ गया 4। नाउ दिस 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी कैन बी रिटर्न एज a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस c प्लस a होल डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो a प्लस बी बाय 4 है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और ये वाली जो टर्म है इसको मैंने ये ले लिया। ऐसे ही सबको हम इंडिविजुअली अरेंज करते जाएंगे बाद में। पहले इसके ऊपर मैं खाली am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाता हूं। तो ये 2 टर्म्स हैं, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, वो 2 को भी मैं इधर ही लिख लेता हूं। 2 इंटू इन दोनों का gm जो होगा, तो a प्लस बी बाय 4 इंटू 1 बाय a प्लस बी, दैट विल बी 1/4 रेज टू पावर 1/2। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई 1। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है कि a प्लस बी बाय 4 प्लस 1 बाय a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स वी कैन से दैट b प्लस c बाय 4 प्लस 1 बाय b प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और सेम चीज मैं c प्लस a के साथ भी करूंगा।
और ये जो क्वांटिटीज हैं अपने पास, ये जो एक्सप्रेशंस आए हैं, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा फाइनली, दैट दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 3। समझ में आया चीजों को किस तरीके से ब्रेक किया? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए भाई, यहां पर भी कुछ वैसा ही करना पड़ेगा और यहां पर चीजें सोचना रिलेटिवली थोड़ा सा टफ है पिछले प्रॉब्लम के। नो डाउट पिछला प्रॉब्लम भी टफ था, वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बट यहां पर भी चीजें तो टफ है ही। तो मैं काम करता हूं, a रेज टू पावर 4 बाय b, 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं प्लस बी क्यू। इस पे मैं लगाऊंगा वेटेड मीन्स। ये 4 कैसे आया? यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। अब वेटेड मीन्स के हिसाब से दिस विल बी a रेज टू पावर 4 बाय b का होल क्यूब इंटू b क्यूब रेज टू पावर 1 होल रेज टू पावर 1/4। अब यहां पर देखो ये b क्यूब कट जाएगा। तो अब आप यहां से समझिए कि मैंने ये तामझाम किया था, ये क्यों किया था। कई बार ऐसा होता है कि स्टेप लिखने के बाद हमें समझ में आता है कि अच्छा ये आइडिया था। जरूरी नहीं है कि उसको मैं हर वक्त एक्सप्लेन कर पाऊं कि क्या सोच रहा हूं, बट लिखने के बाद आई एम श्योर कि आप लोगों को वो दिख जाएगा। तो अब जरा मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखूं तो यहां से क्या आ रहा है, 3 टाइम्स a रेज टू पावर 4 बाय b प्लस बी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर बी क्यूब तो कट जाएगा और a रेज टू पावर 12 होल रेज टू पावर 1/4 आ रहा है, तो वो बन जाएगा a का क्यूब, और ये 4 इधर गया तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स a क्यूब। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मैं बाकी इक्वेशंस भी लिखूंगा। ये तो हमने फाइंड कर लिया था, ये दो सिमेट्रिकल ग्राउंड्स पे लिख लिए। तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करोगे तो जो हमको प्रूव करना है वो दिख जाएगा। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब आएगा, राइट हैंड साइड पर 4 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करो तो उधर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है, 3 से 3 कट जाएगा। क्लियर? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। इस प्रॉब्लम को हम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं तो जो सबसे पहला थॉट आता है इस टाइप के प्रॉब्लम्स को देखकर, वो दिमाग में यही आता है कि चलिए भाई डिफरेंशिएट कर देंगे और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। बट राइट नाउ आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू डू इट बाय कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी। अब कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी का एक्सप्रेशन क्या बनता है भाई अपने पास, a1b1 प्लस a2b2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब मुझे इस x को गायब करना है, तभी तो भाई हम जब कांस्टेंट आएगा तभी तो हम बोल सकते हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू। x कैन नॉट बी देयर, तो यहां से मैं 2 बाहर निकाल लेता हूं रूट के। सो दिस विल बी 3√2 इंटू रूट ऑफ x माइनस 1/2। यहां से मैं बाहर 3 निकालूंगा, -3 मत निकाल देना चाचा, समझे क्या? ओ चाचा। चलिए भाई, अब देखिए जरा अरेंजमेंट देखना अब हमारा झन्नाटेदार तरीके से। ये है अपना a1, ये है अपना b1, ये है a2 और ये है b2। अब b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि x का काम तमाम हो गया है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, लेट से इसको मैं बोल देता हूँ m, बोल देता हूँ भाई मैं। तो ये यहाँ से तो ये लिखा हुआ है m स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर, मतलब 3√2 का स्क्वायर दैट विल बी 18, 2√3 का स्क्वायर दैट इज 12, और b1 का स्क्वायर x माइनस 1/2
प्लस B2 का स्क्वायर 5/3 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, 5/3 माइनस 1/2 विल बिकम 7/6, तो ये वैल्यू आ गई 35। m की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है रूट ऑफ 35। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। इस प्रॉब्लम को मैं दो तरीके से करूंगा। पहले तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक वाले मेथड से करते हैं, बाद में अपन कॉची शॉर्ट से करेंगे। डिफरेंशिएशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी जाता है, लेकिन मैं उसको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तक हमने वो पढ़ा नहीं है। तो लेट्स से कि मैंने इसको y मान लिया। अब ये cos जब इधर गया तो ये एक्सप्रेशन बन गया y sec x इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट के अंदर ये तामझाम, तो साइन एक्स को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले गए। आई विल टेल यू वाई, इनफैक्ट यू विल अंडरस्टैंड इन दिस सेकंड स्टेप ऑन योर ओन। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2y sec x into sin x, that will become tan x. This is equal to sin square x plus हाफ। ये है अभी हमारा मेथड 1। ठीक है, मेथड 2 भी बताऊंगा। चलिए, तो क्या क्या चीजें कट गई, साइन स्क्वायर एक्स कट गया। ये जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा टेन स्क्वायर एक्स के टर्म्स में, ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन जो है हमारे पास वो 10x के टर्म्स में आ जाए। चीजों को रीअरेंज किया तो हमें मिल रहा है, अब 10x की रियल वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक का d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड 10x इज केपेबल ऑफ टेकिंग ऑल द रियल वैल्यूज, इसलिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से हमारा काम चल जाएगा। अगर ये 10x की जगह sin x होता तो हमको -1 से 1 क्लोज्ड ब्रैकेट ध्यान रखना पड़ता, चीजों को सूडो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन जाता, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, बट फिलहाल d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब इस इनइक्वालिटी को वेवी कर्व से बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। पहले तो इसके मैंने फैक्टर्स कर लिए, दैट विल बी √2y माइनस √3 इंटू √2y प्लस √3 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन प्लॉट करी, क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस दिस 0 दिस। साइन के बारे में देखें तो प्लस माइनस, यहां पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि y का पावर इवन है, माइनस प्लस, तो आंसर यहां से क्या मिल रहा है हमें, y बिलोंग्स टू माइनस दिस टू दिस। क्लियर? अब इसी प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं कोची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी से। तो मैं काम करता हूं, पहले तो ये ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, सो दिस विल बिकम cos x sin x प्लस cos x इनटू दिस, ये लिख लिया। एक बार जरा कोची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी में लिख लेता हूं ताकि चीजें रिलेट करने में इजी हो जाए। ये हो गई हमारी कोची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी। अब देखो ऐसा है कि हमें चाहिए जो ना, ये एक्सप्रेशन तो यही बन गया, ये तो हो गया अपना y। अब ऐसा कुछ करना है, किसको a1 बोलना है किसको b1 बोलना है, वो अपन थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे ताकि हमें कांस्टेंट मिल जाए। तो इसको मैं बोल देता हूं a1, इसको बोल देता हूं मैं a2, इसको बोल देता हूं मैं b1 और इसको बोल देता हूं मैं b2।
इससे बेनिफिट क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस इसका स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर वो भी कांस्टेंट हो गया। अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों को दिखने लगा होगा कि क्या करने वाले हैं अपन। ये एक्सप्रेशन तो अपना y है, y स्क्वायर हो गया लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 प्लस 1/2 दैट विल बी 3/2 इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये हो गया 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2y स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर से नंबर लाइन बनाई, फैक्टर्स तो इसके अभी अपन ने किए ही थे। क्लियरली दिख जाएगा कि आंसर जो है वो वही आ रहा है जो पिछले वाले मेथड से आया था, ऑब्वियसली आएगा भी। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।